हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें हम रेलवे के होने वाले सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी कर रहे थे। चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, जेई का हो, एएलपी, आरपीएफ या फिर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों की हम एक एक करके प्रिपरेशन कर रहे थे। जिसमें मैं आपको साइंस का पोर्शन करवा रही थी। तो साइंस में आपके इन सभी एग्ज़ामों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ मैं आपको उनके कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में करा रही थी। और इन वीडियोस के बाद आपके कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं छूटेंगे नहीं, आपके सारे कवर हो जाएंगे। और अगर आप इसके बाद मॉक देंगे या फिर आप अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप सारे ही क्वेश्चन कर पाने में मतलब कर पाएंगे आप। ठीक है, तो मैं आपको सभी शिफ्ट वाइज और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं इन वीडियोस के बाद। तो आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ साउंड वेव्स। साउंड के कुछ क्वेश्चन मैंने इसके पहले के वीडियोस में कराए हुए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम फ्रीक्वेंसी और रेंज को लेके कुछ क्वेश्चंस करेंगे साउंड वेव्स की, और साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आज के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमंस इज अप्रॉक्सीमेटली। तो मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, मतलब कि जो हमें सुनाई दे सकती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पूछी हुई है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होता है, यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी ऑडिबल रेंज में है। मतलब कि जो इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच जो भी साउंड वेव्स होंगी वो हम आसानी से सुन सकते हैं। इसके नीचे या फिर इसके ऊपर वाली हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इसको हम ऑडिबल रेंज बोलते हैं। ये फिर 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, 1000 को हम किलो में चेंज कर देते हैं, तो ऐसा भी दिया रहेगा, तो वो ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक लेटर्स रिप्रेजेंट वेवलेंथ। हम वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, वेवलेंथ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज लैम्डा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एब्सोल्यूट फेंट ऑडिबल साउंड। तो देखिए यहाँ पे जो डी भी लिखा है ना, दिस स्टैंड्स फॉर डेसिबल। ठीक है, ये डेसिबल के लिए होता है। ये यहाँ पे हम साउंड की इंटेंसिटी नापते हैं इस यूनिट से। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि मिनिमम लेवल हमसे पूछा गया है जिसमें फेंट ऑडिबल सुनाई दे, मतलब कि एकदम मंद सुनाई देने वाली ध्वनि की तीव्रता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज 0 डेसिबल। ठीक है, 0 डेसिबल पे हमको एकदम मंद ध्वनि जो है सुनाई देगी। ठीक है, जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हमारा है क्या होगी साउंड की जो इंटेंसिटी है, वो होती है 60 डेसिबल। ठीक है, 60 डेसिबल पे हम हमारा जो लेवल है साउंड का एकदम स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑडिबल रेंज फॉर साउंड ह्यूमन इज़ अबाउट। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये कितने ही एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो ये बहुत, आप इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ऑडिबल रेंज जो कि इंसानों द्वारा सुनी जा सकती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, या फिर हम 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसके नीचे वाली यानी कि 20 से 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को हम बोलते हैं
इंफ्रासोनिक, क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, ठीक है। और 20 किलो हर्ट्ज़ या फिर 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर वाले को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन भी इसी हिसाब से होगा कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज़ मोर देन 20,000 किलो हर्ट्ज़। 20,000 किलो हर्ट्ज़ से अधिक जो होते हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नॉर्मल ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो हमको देखिए फिर से सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है, ह्यूमन ईयर की नॉर्मल ऑडिबल रेंज। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करके हमको कैसे घुमाया गया है ना। तो हमको ये कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है, बट हमको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ह्यूमंस कैन नॉट टॉलरेट वेरी लाउड साउंड। मनुष्य का बहुत तेज़ आवाज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है ना। वॉट इज़ द हाइएस्ट साउंड लेवल दैट ह्यूमन कैन टॉलरेट। अधिकतम ध्वनि का स्तर क्या है। देखिए तो देखिए अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात माने या जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर WHO, उसके अनुसार 75 डेसिबल की जो साउंड होती है ना, ये हमारे इसके ऊपर की जो साउंड रहती है वो कैसी होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो चलो आप सेफ़ हो, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो बहुत हमको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन 80 डेसिबल के ऊपर ठीक है। इसके ऊपर अगर आप 100 चले गए तो फिर ये तो आपको फिर डेफ बना सकती है, ठीक है, बहरा बना सकती है। और भी ज़्यादा 150 चले गए ना तो ये तो फिर मतलब फिर हो सकता है कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन दैट इज़ 80 डेसिबल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसीज बिलो ऑडिबल रेंज इज़ कॉल्ड। तो देखिए मैंने आपको बताया अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले कि बिलो रेंज पे क्या होता है, यानी कि 20 से 20,000 के बिलो कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। इंफ्रासोनिक वेव्स हम उनको बोलते हैं। मतलब हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इज़ नॉट ऑडिबल टू ह्यूमंस। कौन सी इसमें से जो आवृत्तियाँ दी गई हैं, जो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सी हमें सुनाई नहीं देगी। तो हम जानते हैं कि हमको 20 से 20,000 के बीच में हमें सुनाई देता है। तो जो भी नंबर्स उनके बीच में आते हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए 18,000 दिया है, ये तो आता है, करेक्ट है। 100 भी आ जाएगा 20 से 20,000 के बीच में। और ये देखिए ऑप्शन डी 20,000 तो एग्जैक्टली आपकी लिमिट है ना। लेकिन देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिया है 22,000, ये हमारे बाहर जा रहा है, या अल्ट्रासोनिक्स में आ रहा है। तो यहाँ पे 22,000 हर्ट्ज़ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स इज़। इंफ्रासोनिक वेव्स की हमें फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। तो जो 20 हर्ट्ज़ से जो नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो सारी इंफ्रासोनिक्स होती हैं। तो देखिए मोर देन 20 हर्ट्ज़ नो, बिटवीन 20 से 20,000 हर्ट्ज़ नो, ये भी गलत है। लेस देन 20 हर्ट्ज़, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 20 हर्ट्ज़ से कम वाली आपकी क्या हो जाएंगी, इंफ्रासोनिक वेव्स हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है। एंड इट्स वेव लेंथ इज़ 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, यानी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें वेव लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर और हमको स्पीड भी दी हुई है, ठीक है, दैट इज़ वी हमको दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ मैं इस वेव लेंथ को मैं मीटर में चेंज कर लूँगी, ये हो जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। मीटर में हम चेंज कर लेंगे। अब हम फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू
वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम रखेंगे दैट इज़ 340 और वेवलेंथ हमारी हो जाएगी 0.02, ये ठीक है। ये हम ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ये आंसर हो जाएगा 17,000 हर्ट्ज़, ठीक है, 17,000 हर्ट्ज़। तो हम देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 17,000 हर्ट्ज़। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट वेव्स हेल्प बैट्स डिटेक्ट ऑब्स्टिकल देयर पाथ। तरंगे चमगादड़ों को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं, ठीक है। तो कौन सी तरंगे होती हैं, अश्रव्य, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक या फिर सुपरसोनिक। तो देखिए कौन सी वेव्स होती हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक। मतलब कि 20,000 से हर्ट्ज से जो ऊपर की साउंड वेव्स होंगी, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर की साउंड वेव्स होंगी, वो बैट्स को हेल्प करती हैं डिटेक्ट करने के लिए ऑब्स्टिकल जो भी उनके पाथ में आ रहे हैं वो। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी सुनी जा सकती है, तो देखिए बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, 20 हर्ट्ज़, है ना। 20 से 20,000 मैं बार बार बता रही हूँ कि बीच में हमारी ऑडिबल रेंज है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑडिबल फॉर ह्यूमंस के। तो क्या देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज लिखा है, राइट। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, यहाँ पे 20,000 लिखा है तो किलो हर्ट्ज नहीं होगा, सिर्फ हर्ट्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे किलो हर्ट्ज़ को आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सिर्फ हर्ट्ज़ होगा। किलो हर्ट्ज़ तब होता जब हमको यहाँ पे सिर्फ 20 किलो हर्ट्ज़ दिया रहता। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दीज वेव्स आर ऑडिबल टू ह्यूमंस। इसमें से कौन सी वेव्स ह्यूमंस को ऑडिबल होगी। हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स, लेस देन तो इंफ्रा हो जाएगी, है ना, वो हमको नहीं सुनाई देगी। हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 से 20,000 हर्ट्स, 2,000 हर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2,000 हर्ट्स नहीं, और भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स। यस, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं हम, हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 2,000 हर्ट्स। तो देखिए 2,000 नहीं, 2000 में क्या हो जाएगी, अल्ट्रासोनिक हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो रेंज होगी वो हमें इजीली सुनाई दे जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इज़ ग्रेटर देन। तो बोला गया है कि किस रेंज के ऊपर की जो वेव होती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं। तो जो भी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स होंगी ना, वो सारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होंगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली हमारी अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साउंड वेव हैज़ नो कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें से साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डायमेंशन, वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये सभी क्या हैं, ध्वनि तरंग की विशेषताएं हैं। लेकिन जो ये हर्ट्ज दिया है ना आपको डी ऑप्शन में, ये हमारा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, यूनिट होती है, किसकी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना। तो ये देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, एकल आवृत्ति ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तो देखिए इसको हम कहते हैं टोन, ठीक है, टोन कहते हैं हम। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड डिफेक्ट्स इन मेटल सेक्शंस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु खंडों में दरारें और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो सुपरसोनिक वेव्स होती हैं वो यूज़ करते हैं हम टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड डिफेक्ट्स इन मेटल सेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाता है, सुपरसोनिक।
अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकेंड। प्रति सेकेंड एक क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हमें दिया है इंटेंसिटी, नोट, पिच या फिर म्यूजिक। तो देखिए अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया को हम कहते हैं इंटेंसिटी। उतनी ध्वनि की तीव्रता होगी जो कि एक सेकंड में जितनी भी अमाउंट साउंड एनर्जी की पास हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। एक फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर है टोन, ठीक है, स्वर या फिर जिसको हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है, यही देखिए अलग तरीके से पूछ के आपको सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो हम सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है Bats detect obstacle in their path by light that bounces back to object their path। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा कौन सा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। मतलब कि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज की जो वेव्स होती हैं उनमें जो वो जो वेव्स होती हैं उनको ही क्या वो यूज़ करते हैं, बैट्स यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगें। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। पिच ऑफ द साउंड्स डिपेंड्स ऑन। ध्वनि इस पिच पर निर्भर करती है। तो ध्वनि किस जो पिच होती है हमारी साउंड की वो किस पर डिपेंड करती है। तो देखिए वो डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। जितनी भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई पिच होगी जो कि फीमेल्स में होती है, राइट। और पिच हो गया। फिर हमारा लाउडनेस जो होती है, ठीक है, लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा जो वॉइस है, साउंड है, वो उतनी ज़्यादा लाउड होगी। तो ये किस में होती है, मेल्स में हाई होती है लाउडनेस। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। तो देखिए लाउडनेस जो है मैंने आपको पहले ही बताया है किस पे डिपेंड करती है। यहाँ डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउडर साउंड होगी, या फिर अगर कम होगा तो सॉफ्टनेस होगी साउंड में। और हिंदी में भी क्या होगा, आयाम, सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पिच ऑफ द साउंड्स डिपेंड्स ऑन। तो देखिए पिच किस पे डिपेंड करती है, सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी। अगले क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है What is the method by which the brain identifies the frequency of emitted sound called। तो देखिए क्या मेथड होता है। तो देखिए फिर से हमसे वही पूछा गया है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है कि कौन से मेथड से हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किससे था, अगेन पिच से था ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, पिच। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर एंड रीचेस अवर ईयर एंड प्रोवाइड अस विथ। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंसेशन ऑफ साउंड। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन डी लिखा है ना, अल्ट्रासाउंड्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम डिफेक्टिव एरियाज, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। और बाकी लिखे हुए सारे स्टेटमेंट्स आपके कि दे ट्रैवल अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर मेडिकल पर्पसेस एंड दे आर हाई फ्रिक्वेंसी वेव, ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये आपके स्टेटमेंट करेक्ट हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन डी जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंसी या फिर आपके साउंड से रिलेटेड थे। और भी ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे और भी बहुत सारे टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं।
आज के सेशन के लिए धन्यवाद।